हर हर महादेव। मेरे भाई और बहनों, आप सबको मेरा प्रणाम, सबको नमस्कार। यथा उचित माँ भगवती और भोलेनाथ की तरफ से आशीर्वाद। अपनी सनातन परंपरा में विश्वास रखने वाले जो ज्योतिष को मानते हैं, ज्योतिष को लेकर के चलते हैं, उनके लिए आज का विषय मैं अपने YouTube चैनल अपने विचार के माध्यम से ऐसे सभी भाई और बहनों के लिए दे रहा हूँ, जिसमें सूर्य की महादशा में अगर सूर्य की ही अंतर्दशा हो तो ऐसे लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ऐसे लोगों को क्या मिलता है समाज से, परिवार से, प्रकृति से। इन रहस्यों पर मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ। इस पर विचार करें और ध्यान दे करके अगर थोड़ा सा आप ध्यान दे ले जाएंगे, विचार कर ले जाएंगे, तो आप ही को लाभ मिलेगा। जैसे सूर्य की महादशा में सूर्य की ही अंतर्दशा हो तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है कि राजा से लाभ प्राप्त होता है, लेकिन पित्त जनित पीड़ा, ऐसे जातक को पित्त जनित पीड़ा होती है और बंधुओं को, उसके परिवार के लोगों को विपत्ति का सामना करना पड़ता है। हर समय खर्चा अधिक रहेगा, जितनी इनकम होगी उससे ज़्यादा खर्चा होगा ऐसे जातकों के लिए। अब इसके साथ में इसका निदान भी बताते चल रहा हूँ। जब भी ऐसी स्थिति हो, जिसके कुंडली में ऐसी स्थिति बनी हो, उन भाई और बहनों को चाहिए कि सूर्य अस्त के समय श्वेतार्क, श्वेत मंदार भी कहा जाता है, श्वेतार्क कहा जाता है, ऐसे वृक्ष पर सूर्य अस्त के समय पर 1 लोटा जल चढ़ावें। जल चढ़ाने के बाद में छोटा सा ढेला गुड़ का बिखेर दे, फोड़ करके वहां पर बिखेर दे किनारे किनारे। जो अहित हो रहा है, ऐसी स्थिति में जिन जातकों की ये स्थिति है, वो थोड़े से प्रयास से, थोड़े से प्रयत्न से लाभ कमा सकते हैं। उनकी स्थिति जो है, स्थितियों में परिवर्तन आ जाएगा। अब अगर सूर्य की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा हो तो ऐसे जातकों पर क्या प्रभाव पड़ता है कि जो शत्रु होते हैं उनसे व्यवहार बन जाता है और सुख भी मिलता है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे भाई बहनों को कुछ भी नहीं करना चाहिए। अपनी स्थितियों को देखते हुए अपना व्यवहार कुशलता के साथ सामाजिक व्यवहार बनावें, लाभ कमावें। कारोबार में भी अच्छी उन्नति होती है ऐसे लोगों की, व्यापार बढ़ता है, इसका ये प्रभाव पड़ता है। दूसरी चीज़, बाड़ी में चंचलता, बोलने में खूबसूरती, ये गुण ऐसे जातक के साथ होते हैं। तीसरी, अगर सूर्य की महादशा में मंगल की अंतर्दशा हो तो उसका प्रभाव जातक पर क्या पड़ता है? अपने आप जो प्रकृति देती है, सोना का लाभ होता है, मणियों से लाभ होता है, रत्नों से लाभ होता है, मान की प्राप्ति, सम्मान की प्राप्ति होती है, सवारी का साधन बन जाता है। 2 पैर चल रहे हो, 4 पैर चलोगे। अगर सूर्य की महादशा में मंगल की अंतर्दशा होती है तो ये प्रभाव जातक पर पड़ते हैं।
इसमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, सब ठीक ठाक चल रहा है, चलने दीजिए। अब रवि की महादशा में राहु की अगर अंतर्दशा होती है, जिन जातकों के कुंडली में सूर्य की महादशा में राहु की अंतर्दशा हो, तो अनेक तरह की शंका पैदा हो जाती है। अपमान का सामना करना पड़ता है, अपमान सहना पड़ता है, व्याधि चारों तरफ से घेरती है, धन का नाश होता है और पारिवारिक क्षति होती है। अब ऐसी स्थिति में ऐसे जातकों को क्या करना चाहिए कि इतवार के दिन, रविवार के दिन छोटी छोटी मछलियाँ जिंदा हों, जो मछली बेचते हैं उनसे जिंदा मछली छोटी छोटी खरीद लें, ना ज़्यादा खरीद पाएँ तो आधा किलो ले लें, एक जार में रख लें, पानी डाल लें, मछलियाँ मरने ना पाएँ। और ऐसे जातक को नदी के किनारे ले जा कर के नदी की धारा की तरफ उसकी पीठ कराइए, उल्टी दिशा में उसका मुंह रखिए और पीछे खड़े होकर के 18 बार उस जार को जिसमें मछलियां हैं सर पर से आप उल्टा घुमाइए 18 बार, और घुमाने के बाद में जातक तुम पर दृष्टि न डाले और उन मछलियों को नदी में प्रवाह कर दीजिए। बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा, बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा इससे को। सारी स्थितियां तुम्हारे अनुकूल होने लगेंगी। लेकिन एक बार नहीं, ये 1-2 दिन के लिए अंतर्दशा और महादशा नहीं होती है, इसका नियम है 18 बार आपको ऐसा करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखिए, आपकी स्थितियों में सुधार होगा, आपके कारोबार में सुधार होगा, पारिवारिक अहित नहीं होने पाएगा, आपको अपमानित नहीं होने को मिलेगा, आपका सम्मान भी बढ़ेगा, धीरे धीरे प्रभाव पड़ेगा। अब सूर्य की महादशा में अगर गुरु की अंतर्दशा हो तो उसके प्रभाव को जान लीजिए। शरीर निरोग रहेगा, धन की प्राप्ति रहेगी, धर्म के प्रति अच्छी रुचि बढ़ेगी और समाज में अच्छा स्थान प्राप्त करोगे। जिन जातकों की कुंडली में सूर्य की महादशा में गुरु की अंतर्दशा हो, उनके ऊपर यह प्रभाव पड़ता है। इसमें भी किसी प्रकार की टोना टटका या कोई उतारा या कोई ग्रह शांति का उपाय नहीं कराना चाहिए। अब अगर सूर्य की महादशा में शनि की अंतर्दशा हो, बस यहीं से खेल बिगड़ जाता है। अगर सूर्य की महादशा में शनि की अंतर्दशा हो तो ऐसे जातक चाहे जितनी उच्च श्रेणी का हो, चाहे जितना बड़ा अधिकारी हो, चाहे जितना परिवार वाला हो, चाहे धन संपत्ति वाला हो, उसका सब कुछ मिटने लगता है, सब कुछ मिटेगा, ताकत चली जाएगी। मित्र और शत्रु से आपकी मिलने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि ये सब मित्र भी परिवार भी सब शत्रुवत व्यवहार करेंगे आपके साथ, और इसमें आपकी व्याकुलता बढ़ेगी, मानसिक रूप से आप विक्षिप्त हो जाएंगे। अब इसका उपाय यह है कि जब शनि की अर्धरात्रि हो, राइट टाइम 2 बजे, शनि की रात्रि में 2 बजे, तब आप
जंगली बबूल के ऊपर आप जल चढ़ाइए। जंगली बबूल के ऊपर जल चढ़ाइए और गुड़ के बने हुए पुए मात्र 2 आप बबूल के नीचे रखाइए। आपकी स्थितियों में बदलाव आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा, आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आप नोट कर लीजिए। अब सूर्य की महादशा में अगर बुध की अंतर्दशा हो तो ऐसी स्थिति में क्लेश, दुख, दरिद्रता और चर्म रोग, शारीरिक चर्म रोग हो जाता है ऐसे लोगों को। कुंडली देख लें, अगर सूर्य की महादशा में बुध की अंतर्दशा है तो इसमें भी दुख और दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। धन का नाश होता है, धन क्षय हो जाता है। ऐसे लोगों की संगत आपकी बनेगी कि जिससे तुम्हारा धन बर्बाद हो। अब इन स्थितियों में क्या करना चाहिए कि जो स्थितियां अपने अनुकूल हो जाएं? तो ध्यान रखिएगा, जो जंगलों में कुश होता है, कुश, आप कुश को उखाड़ लीजिए, उसकी जड़ ले लीजिए, एक नींबू ले लीजिए और दोनों को ऐसे जातक के ऊपर से उतार करके अग्नि में जला देना चाहिए। 7 बार, 8 बार, 9 बार, 11 बार करने पर स्थितियां अनुकूल होने लगती हैं। करके आप देखिए, आपको लाभ मिलेगा। अब अगर सूर्य की महादशा में केतु की अंतर्दशा हो तब क्या होगा? जिसकी कुंडली में सूर्य की महादशा में केतु की अंतर्दशा होती है उसको स्थान छोड़ना पड़ता है। घर परिवार उसका छूट जाता है, पारिवारिक क्षति होती है। हमेशा याद रखो। और सब कुछ अच्छा नहीं देखो। ऐसे लोगों के लिए पहले वाला ही उपाय जरूरी है। इसमें भी कुश की जड़ की पहली चीज तो जड़ लाओ निकाल करके और गांठ पर से ऐसे ढंग से उन जड़ों को काटो, छोटे छोटे दाने बनाओ, उसकी एक माला बना लो। उस माला को धारण करने से ये स्थिति आपके अनुकूल होने लगेगी। साधारण तरीका है, लाभ मिलेगा आपको, कोई भी अहित नहीं होगा। लेकिन प्रकृति के नियम को उपाय करके कुछ कम किया जाता है, किया जा सकता है, उसको मिटाया नहीं जा सकता है। किसी में सामर्थ्य नहीं है। कोई कितना बड़ा भी तांत्रिक हो, कोई कितना भी मांत्रिक हो बड़ा, ऐसे लोगों से जब ऐसी स्थिति हो तो सावधान रहो, व्यर्थ में परेशान मत हो। आपको लाभ मिलेगा। मैं उपाय बता रहा हूँ, गारंटी के साथ उपाय बता रहा हूँ, आप करके देखें, आपको लाभ मिलेगा। अब आखिरी में अगर रवि की सूर्य की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा हो तो ऐसे जातक को मास्तिक का रोग होता है। सूर्य की महादशा में अगर शुक्र की अंतर्दशा हो तो ऐसे जातक को मास्तिक रोग होता है, मानसिक विक्षिप्तता बढ़ जाती है, एक्सीडेंट का चांस बन जाता है। ऐसा व्यक्ति हो सकता है, अगर ज़्यादा गहरी स्थिति है तो कोमा में जा सकता है, विचारों से ही कोमा में जा सकता है, उसकी याददाश्त खो सकती है।
और बुखार से पीड़ित रहेगा। अनेक प्रकार के शारीरिक व्याधियां उसको मिलेंगी। इनसे बचने के लिए साधारण सा तरीका है कि आप चीनी, शक्कर जो होती है, शक्कर, और नहीं तो मिश्री, छोटे छोटे टुकड़े करके किसी तालाब में आप प्रवाह करें और अपने घर में शीशे के जार में, जहाँ पर आप लेटते हो, सरहाने पर मिश्री का डब्बा, जार, शीशे का जार होना चाहिए। उसमें मिश्री इतनी होनी चाहिए कि जार तुम्हारा भर जाए, कोई ज़्यादा कीमती नहीं है। ऐसे स्थान पर रखो जहाँ पर लेटते हो कि उठो तो उस पर दृष्टि पड़े तुम्हारी। ये इसका उपाय है। धीरे धीरे सब शांत हो जाता है। संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी वृक्ष हैं, जितने भी वनस्पति औषधियां हैं, ये सब का संबंध सीधे एक एक ग्रह से होता है। और ऐसे जातक जितने मैंने गिना दिए हैं, ऐसे जातकों को चाहिए कि लाजवंती का वृक्ष अपने दरवाजे पर दोनों दिशाओं में, दरवाजे के दोनों सिरे पर उनको गमले में लगाकर रख ले। धीरे धीरे प्रभाव अनुकूल होने लगेगा। अगर आपको इसके विषय में कुछ ना समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट करें, आप पूछें, मैं आपको इसका उत्तर दूंगा। और हमारे चैनल को सभी से विनम्र निवेदन है कि लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अपने गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने सभी भाई बहनों को प्यार भरा नमस्ते, नमस्कार, यथा उचित आशीर्वाद। हर हर महादेव।